हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11 मार्च 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। देखिए, आप ये सोचिए कि हार्ड वर्क की जगह आपको कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए, तो देखिए ऐसा तो मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि पॉसिबल ही नहीं है। कोई इसका विकल्प नहीं, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप लाइफ में कुछ चाहते हैं, आपका कोई ड्रीम है, तो आपको उसे पाने के लिए देखिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। सो लाइफ में बस ये ना सोचें कि अरे मुझे बिना कुछ करे ही मिल जाए। आप बस ये सोचें कि आप लोगों को जो भी लाइफ से चाहिए, जो भी आप अपने ड्रीम्स चाहती हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए रोज़ाना आपको जो है वो आगे बढ़ना है। सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, मेहनत करने के बारे में सोचिए, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, रामचंद्र पौडेल हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो अभी हाल ही में रामचंद्र पौडेल जो है वो किस देश के नए राष्ट्रपति ये चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है नेपाल। ये भी हाल ही में नेपाल के बनी है नई प्रेसिडेंट। तो इससे मैं आपको याद भी करा देती हूँ। चलिए, तो आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, चंद्र से ले लीजिए चांद और पौडेल से ले लीजिए पैदल। अगर हम चांद को पैदल पैदल चलकर नापें तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा भाई, कि अगर हम चांद को पैदल चल के नहीं नाप पाएंगे। तो देखिए, नाप से हो गया नेपाल, चांद और पैदल से हो गया चंद्र पौडेल। तो आपको इससे याद हो जाएगा रामचंद्र पौडेल किस कंट्री के बने हैं? नेपाल की। इन्होंने विद्या देवी भंडारी जी को जो है वो सक्सीड किया है, इनकी जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है या नेपालीज रुपी, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल। अब देखिए, रिवीजन जरूर करते हैं हम। तो चलिए फिर रिवाइज करते हैं कुछ कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो अभी इलेक्ट हुए हैं न्यूली। तो नेपाल में भी देखिए नए बने थे प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल। कुवैत में प्राइम मिनिस्टर बने शेख अहमद नबाफ अल सबा। वियतनाम में अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं वो वान थुओंग। बांग्लादेश में प्रेसिडेंट बने मोहम्मद शहाबुद्दीन, और साइप्रस में प्रेसिडेंट बने हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। तो फ्रेंड्स, ये अभी रिसेंट ही अपॉइंट हुए हैं सभी, तो ज़रूर याद रखिएगा, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ओपनड मिलिट्री सर्विस टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। 25 वर्षों में पहली बार इन्होंने महिलाओं के लिए जो सैन्य सेवा है वो ओपन करी है। तो ये कौन सी कंट्री ने करी है? तो ये करा है फ्रेंड्स कोलंबिया ने। सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। सो देखिए, जो आर्मी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो यंग रिक्रूट्स होते हैं, जो यंग भर्ती होती है, देखिए उनके ऊपर बहुत ही जो है वो हैविली डिपेंड करती हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं उनको पूरा करती हैं। जबकि जो प्रोफेशनल सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ड्रग ट्रैफिकिंग गैंग्स हो गई या जो रिबेल ग्रुप्स हो गए, यानी जो विद्रोही समूह हो गए, उनका सामना करते हैं। अच्छा, कोलंबिया से एक और चीज़ ध्यान रखा कि यहाँ पे मिलिट्री सर्विसेज में जो मेंस है वो 18 टू 24 की एज तक उनको कंपलसरी है मिलिट्री सर्विस को पूरा करना। अब जो मिलिट्री सर्विसेज है वो वुमेंस के लिए भी जो है वो ओपन कर दी गई है कोलंबिया में। ये आप देख सकते हैं, कोलंबिया के लोकेशन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है इसकी बोगोता, करेंसी है कोलंबियन पेसो। प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेत्रो, और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार वॉज हैंडेड ओवर टू इसरो। निसार इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी। अभी हाल ही में देखिए निसार जो सैटेलाइट है इसे हैंडओवर कर दिया गया है इसरो को। ये एक जॉइंटली डेवलप्ड सैटेलाइट है जो कि इसरो और नासा के द्वारा देखिए ये जॉइंटली जो है वो इस सैटेलाइट को डेवलप किया गया था। तो याद रखिएगा कि इसे जो है वो
इसरो और नासा दोनों ने मिलकर जो है वो इस सैटेलाइट को डेवलप किया था। लेकिन अब इस सैटेलाइट को जो नासा है ना उसने हैंडओवर कर दिया है किसे, इसरो को। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सैटेलाइट है इसे 2024 में लॉन्च कर दिया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। इट विल बी द फर्स्ट रडार ऑफ इट्स काइंड इन स्पेस, जो सिस्टमेटिकली जो है वो मैप करेगा अर्थ को यूजिंग, इसमें 2 डिफरेंट रडार फ्रिक्वेंसी को यूज़ किया जाएगा, एक है एल बैंड और एक है एस बैंड। तो ये प्लैनेट का जो सरफेस है उसको, उसके जो भी वहाँ पे चेंजेस होते हैं उसको मीज़र करने का जो है वो ये काम करेगा। सो याद रखिएगा, नाम क्या है इसका, निसार सैटेलाइट। इसरो की बात करते हैं तो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। इसरो के पहले चेयरमैन या फाउंडर कह लीजिए कौन थे, विक्रम साराभाई जी। और करंट चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में 10th चेयरमैन एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द 4th Y20 कंसल्टेशन मीटिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। चौथी जो Y20 परामर्श बैठक है ये कहाँ पे आयोजित हुई, तो इसे होस्ट किया है पुणे शहर ने। तो इस मीटिंग की बात करते हैं तो इसके जो इनॉग्रल सेशन हुआ था उसके लिए चीफ गेस्ट कौन है, यूथ अफेयर मिनिस्टर जो है अनुराग सिंह ठाकुर, वो इसमें चीफ गेस्ट रहे। चौथी जो Y20 कंसल्टेशन मीटिंग हुई, बात करें इसकी थीम क्या रखी गई, तो इसकी थीम रखी गई पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन अशरिंग इन एन एरा ऑफ नो वॉर। तो फ्रेंड्स ये जो है वो इसकी थीम रखी गई है। तो G20 के तहत ही जो है वो इसकी ये जो मीटिंग है वो हुई है। बात करते हैं G20 से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए, जो पहली एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी ये गांधीनगर गुजरात में होगी, ठीक है, 27 से 29 मार्च को। इसके अलावा जो सिविल 20 इंसेप्शन मीटिंग होगी वो नागपुर महाराष्ट्र में होने वाली है। पहली लेबर 20 जो मीटिंग है ये अमृतसर पंजाब में होगी। सेकंड B20 या बिजनेस 20 जो मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली हुई है मिज़ोरम की कैपिटल आइजोल में। तो जितनी भी देखिए G20 के तहत, क्योंकि भारत के पास 1 साल की प्रेसिडेंसी है, जो भी मीटिंग्स होंगी वो सभी इम्पॉर्टेंट होंगी। तो बार बार देखिए उनको पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगी सभी मीटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 4th वुमेन्स पॉलिसी टू गिव मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन बाय कंसिडरिंग द इश्यूज ऑफ वुमेन फ्रॉम ऑल ग्रुप्स। सभी समूह की महिलाओं के मुद्दों पर विचार करके महिलाओं को अधिक अवसर देने के लिए जो 4थी महिला नीति शुरू की गई है वो किस राज्य सरकार ने करी है, तो इसे इंट्रोड्यूस किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन दी। अब ये जो 4थी वुमेन पॉलिसी आई है इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि इंट्रोड्यूस करना रिहैबिलिटेशन स्कीम फॉर दोस्त जिनकी एज है 18 ईयर्स से ज़्यादा। तो ऑर्फनेज जो अनाथ हैं उनमें 18 ईयर्स से ज़्यादा की जो भी गर्ल्स हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करना। साथ ही में स्टार्ट करना हिरकानी रूम या एक कक्ष, ताकि पुलिस स्टेशन पे जो मदर्स हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकें, तो उसके लिए एक जो कक्ष है उसको शुरू करना। तो ये जो है वो इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की लोकेशन है। कैपिटल है मुंबई। गवर्नर अभी रिसेंट अपॉइंट हुए हैं रमेश बैस। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। चंदोली नेशनल पार्क है निगांव। संजय गांधी तडोबा नेशनल पार्क ये आपके महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अभी आपको रिसेंट याद होगा कि नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र में वर्ल्ड का लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क जो है वो इसकी आधारशिला रखी। महाराष्ट्र बना था पहला स्टेट जिसने पास किया था लोकायुक्त बिल। इसके अलावा फ्रेंड्स महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट बना था जिसने अपने यहाँ पे सेपरेट दिव्यांग जो डिपार्टमेंट है उसको सेटअप किया। महाराष्ट्र की सरकार ने जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी पेंशन्स को डबल करने का फैसला लिया था। नेक्स्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुआ था इसका 14th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था महाराष्ट्र स्टेट में।
महाराष्ट्र राज्य ने ही चलो मोबाइल एप्लीकेशन और स्मार्ट कार्ड शुरू करे थे बस ट्रैवल के लिए। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स महाराष्ट्र स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच यूटीज गवर्नमेंट हैज़ सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल वुमेंस डे 2023 बाय ऑर्गेनाइजिंग अ प्लांटेशन प्रोग्राम अंडर द थीम पेड़ लगाओ बेटी के नाम। तो किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पेड़ लगाओ बेटी के नाम थीम के तहत जो प्लांटेशन प्रोग्राम है इसको ऑर्गेनाइज करके इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो मनाया। तो ये किसने किया? तो ये कार्यक्रम को मनाया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। इस इनिशिएटिव से देखिए जो वुमेंस हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको एफॉरेस्टेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और क्रिएटिंग अवेयरनेस, यानी उनको वनीकरण, पर्यावरण संरक्षण और उनमें जागरूकता पैदा करने में जो है वो इसमें गर्ल्स और वुमेंस को इसमें शामिल किया गया था। 1000 सैपलिंग से भी ज़्यादा को प्लांट किया गया नेशनल हाईवे रिंग रोड NH44 पे। और फ्रेंड्स अगर बात करें कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये याद रखेंगे कि 8 मार्च को ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब फ्रेंड्स बात करें हम जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो अभी आपको याद होगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया था नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, और इसी पार्क को जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया गया था। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने माई गवर्नमेंट द रोबस्ट सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता, इन्होंने ई किताब कोश को लॉन्च किया था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया था एक पोर्टल, और इस पोर्टल को नाम दिया था अवसर। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर से इम्पॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्यू रियो वॉज स्वान इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर द रिकॉर्ड 5th टर्म। तो 5वीं बार नेफ्यू रियो जो है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो ये 5वीं बार अपॉइंट हुए हैं नागालैंड के जो है चीफ मिनिस्टर। नागालैंड में कैपिटल है कोहिमा, और यहाँ पे गवर्नर जो है उनका नाम है ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल कैंपेन जिसका नाम है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो ये जो डिजिटल कैंपेन है, इस डिजिटल कैंपेन को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। इसका मेन यही पर्पस है कि जो वुमेन फ्रेटर्निटी यानी उनकी जो बिरादरी है, उनके बीच डिजिटल लिटरेसी का जो कल्चर है उसको बढ़ावा देना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो इस कैंपेन में जो एक हैशटैग यूज़ किया गया है वो है हैशटैग इंक्लूड ऑल। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो MD CEO हैं उनका नाम है नीलेश शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ जॉइंट हैंड्स विद FMCG जियान ITC टू ऑफर लैंडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू फार्मर्स। फार्मर्स को ऋण देने वाले जो भी देखिए प्रोडक्ट हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनकी पेशकश करने के लिए FMCG दिग्गज ITC के साथ में हाथ किस बैंक ने मिलाया है? तो इनके साथ में जो ज्वाइन किया है वो एक्सिस बैंक ने किया है। सो याद रखिएगा फ्रेंड्स एक्सिस बैंक ने ज्वाइन किया है। सो इसमें देखिए जो भी जो फार्मर्स है, जो इकोसिस्टम एग्रीकल्चर का जो भी हिस्सा रहे फार्मर्स, उनको सर्विसेज और जो लेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं उनको प्रदान करने के लिए ये पार्टनरशिप हुई है। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है राकेश मखीजा, MD CEO है अमिताभ चौधरी, और इसके टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। बात करें बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ और MOUs की, तो देखिए अभी साउथ इंडियन बैंक ने सेल के साथ पार्टनरशिप करी थी ताकि जो सेल के डीलर्स हैं ना उनको फाइनेंशियली मदद की जा सके। एक्सिस बैंक ने अभी एक MOU साइन किया था IISc बेंगलुरु के साथ मिलकर टू सेटअप एक सेंटर सेटअप करने के लिए मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग के लिए। हॉकी वाले सरपंच ने एक एग्रीमेंट साइन किया था नाबार्ड के साथ मिलकर ताकि फार्मर्स को स्ट्रेंथन यानी उनको मजबूत किया जा सके। एक्सिस बैंक ने ओपन के साथ मिलकर पार्टनरशिप करी टू लॉन्च
अ फुल्ली डिजिटल करंट अकाउंट। तो ये सभी रिसेंट एमओयूज हैं बैंकिंग सेक्टर में। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स यूनिट नियर चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर के पास में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सो सही आंसर है गीता राणा। ये फर्स्ट ऑफिसर जो है वो बनी है जिन्होंने कमांड संभाली है चाइना बॉर्डर के पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स यूनिट की। तो वन लाइनर में आपको ये ध्यान रखना है। अभी रिसेंट में देखिए फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो कि जिन्होंने कमांड संभाली थी फाइटर यूनिट की इंडियन एयरफोर्स में, उनका नाम है शालिजा धामी। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहली इंडियन अमेरिकन जज बनी अरुणा सुब्रमण्यम। मैरीलैंड की पहली इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी अरुणा मिलर। और फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन प्रेसिडेंट बनी हार्वर्ड लॉ रिव्यू में, उनका नाम है अप्सरा ए अय्यर। सो अभी जो भी महिलाएं चर्चा में रही हैं उनको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड। सो एक्सिस म्यूचुअल फंड के अभी एमडी सीईओ कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर है वी गोप कुमार। ये एक्सिस म्यूचुअल फंड के बने हैं एमडी सीईओ। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो अभी एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ दोबारा अपॉइंट हुए हैं शशिधर जगदीशन। जेपी मॉर्गन चेजन को इंडिया के सीईओ बने प्रभदेव सिंह। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद पर रीअपॉइंट हुए माइकल पात्रा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के जो एमडी सीईओ बने हैं उनका नाम है सुरिंदर चावला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस का जो सिलसिला है वो होता है यहाँ पे पूरा। तो चलिए अब आपका टाइम आता है रिवीजन करने का। सो रिवीजन में देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिन्होंने एक फाइटर यूनिट की कमान संभाली है इंडियन एयरफोर्स में। तो अभी देखिए हमने रिवाइज भी किया था, आपको याद भी आ गया होगा। इनका नाम है शालिजा धामी। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट। तो न्यूयॉर्क कोर्ट में पहली भारतीय अमेरिकी जो न्यायाधीश बनी है उनका नाम है अरुण सुब्रमण्यम। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने पार्टनरशिप करी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलके टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस ऑफरिंग्स टू कस्टमर्स। तो किसने करी है ये पार्टनरशिप? उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इन जम्मू कश्मीर द इंडियन आर्मी इंस्टॉल्ड द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो जम्मू कश्मीर का डोडा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो है वो सबसे ऊंचा जो है राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया। और इस ध्वज को फहराया किसने ये भी याद रखेंगे, मेजर जनरल अजय कुमार ने। तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर अनवील्ड द आइकॉनिक डकोटा एयरक्राफ्ट फॉर पब्लिक व्यूइंग। तो इसे लॉन्च किया उड़ीसा ने और इसे अनवील किया गया जो उड़ीसा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उनकी 107th बर्थ एनिवर्सरी पर जो है इस एयरक्राफ्ट को अनवील किया गया। द 8th एडिशन ऑफ वेदशिप बिजनेस मीडिया इंडियन फार्मा फेयर ये कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इसका जो 8वां एडिशन है ये ऑर्गेनाइज होगा उत्तर प्रदेश में। 5 day लॉन्ग योशोंग फेस्टिवल हैज़ बिगन इन विच स्टेट। 5 दिन का जो येशांग उत्सव है ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स ये शुरू हुआ है मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश कौशिक पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 67, हु वॉज ही। हाल ही में सतीश कौशिक जी का निधन हुआ और ये कौन थे? ये फेमस एक्टर थे। व्हाट वाज द थीम ऑफ 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि ऑर्गेनाइज्ड की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसकी जो थीम थी वो है इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। सो याद रखेंगे ये 3रा एडिशन है इसका, ये भी हमें याद रखना है। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इनॉग्रेट किया नेशनल वर्कशॉप ऑन बैम्बू सेक्टर डेवलपमेंट इन विच सिटी। तो कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया? नई दिल्ली में।
द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान वॉज हेल्ड इन विच सिटी। अफगानिस्तान पर जो भारतीय मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक हुई, ये बैठक कहाँ पे हुई? तो नई दिल्ली में जो है वो इस बैठक को किया गया। तो क्वेश्चंस का सिलसिला यहाँ कंप्लीट होता है। कल आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है, ऋषिकेश में से सेलिब्रेट किया गया। और सेकंड क्वेश्चन था कि वो वान थुआंग ये किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने? तो आंसर है फ्रेंड्स वियतनाम के। सो थैंक यू सो मच आप सभी को, आप सभी के राइट आंसर थे, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किए। एंड आज के हमारे कमेंट है प्रदीप दास एंड तुलसी आर्ट। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। मैं देखिए दिल से सभी को थैंक यू करती हूँ। तो जो भी देखिए आप लोग आंसर करें उनको बहुत दिल से शुक्रिया। तो आज के क्वेश्चंस में आपके लिए पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए थे? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि जो के सत्यनारायण राजू हैं ये किस बैंक के एमडी और सीईओ बने? तो ये अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए दोनों। तो आप लोग मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट लिख दीजिए। और इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहाँ पे होती है पूरी कंप्लीट। फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास पसंद आती है, जो हम आपको डेली पढ़ाते हैं, जो हम रिवाइज़ कराते हैं, अगर वो आपको अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करा करें ज़्यादा से ज़्यादा। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी चैनल पे हमारी वीडियोस देखते हैं, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको ही देखिए बेनिफिट मिलेगा। ये सभी वीडियोस ना आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आप लोगों को मिलूँगी अब अदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।